हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज ना हम आप लोगों को बताने वाले हैं यूडीआई का जो न्यू एनरोलमेंट फॉर्म अपडेट हुआ है, जो अपडेट और नए के लिए जारी हुआ है, उसके बारे में बताने वाले हैं। उसको कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से हमें मिल सकता है। देखिए दोस्तों, जो यूडीआई का एनरोलमेंट फॉर्म होता है अपडेट और करेक्शन के लिए और न्यू बनवाने के लिए, उसमें हमें 3 प्रकार का मिलता है। पहले क्या होता था, 2023 के पहले समथिंग 2023 हाफ निकल चुका था। उसके पहले क्या होता था कि एक फॉर्म में तीनों का आधार बन जाता है, जैसे 0 से 5, 5 से 18 और 18+। ठीक है, अभी क्या हो रहा है दोस्तों, अभी मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सबका 0 से 5, 5 से 18 और 18+ वालों के लिए अलग अलग फॉर्म है। जैसा कि अभी हम यहाँ से गूगल पे चलते हैं अपना, और गूगल पे चलने के बाद यहाँ पे हम सर्च करते हैं UIDAI इनरोलमेंट फॉर्म। ठीक है, यूडीआई एनरोलमेंट फॉर्म सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च करने के बाद देखें दोस्तों, हमारे यहाँ पे एनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म सबसे फर्स्ट वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है। तो हम इस पर सिंपली से क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे रिडायरेक्ट होकर यहाँ पे हमारा जो एनरोलमेंट फॉर्म होता है। फॉर्म नंबर 1 पे देखेंगे, PDF हमारा दिखा रहा है। यहाँ पे हमारा है रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन हैविंग प्रूफ ऑफ एड्रेस इन इंडियन एज 18 एंड एबव। ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो फॉर्म नंबर 1 है, यहाँ पे दिखा रहा है कि हम इसको केवल 18+ वालों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी अगर 18 साल के ऊपर का कोई बंदा है, अगर करेक्शन करा रहा है या नया बनवा रहा है या अपने आधार में कुछ भी एक, मान लीजिए एक पॉइंट उसे घटाना या बढ़वाना है, तो वो यही फॉर्म यूज कर सकता है, केवल 18+ वाला। बाकी कोई भी फॉर्म उसको यूज करने की अनुमति नहीं है। फॉर्म नंबर 3 पे देख लेंगे हम दोस्तों, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे दिया रखा है रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन चाइल्ड हैविंग प्रूफ ऑफ एड्रेस इन इंडिया 5 years एंड एबव एंड लेस देन 18 years। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो बोल रहा है, ये जो फॉर्म है हमारा, ये 5 से 18 के बीच वालों के बच्चों के लिए, या वयस्क मान लेते हैं व्यक्ति हम, उसके लिए है केवल। देखिए कई बार क्या होता है, जो 25-26 साल का बंदा होता है, लेकिन उसकी एज जो होती है 5 और 18 के बीच में होती है। मान लीजिए 17 साल है, तो वो हमारा 5 से 18 के बीच में ही आएगा। उसका रियल एज नहीं देखा जाएगा। उसका जो एज होता है, आधार पे जो एज होता है, वो देखा जाएगा कि उसके आधार पे डॉक्यूमेंट्स पे कौन सी एज लिखी हुई है, 18+ है या 18- है। तो 0 से 5 नहीं, सॉरी, 0 से नहीं, जो 5 से 18 का आधार कार्ड है, उसको हम यहाँ से इसका जो है PDF निकाल लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे, और 5 से 18 वाले जो भी व्यक्ति हैं वो इनको यूज कर सकते हैं। देखिए उनका अगर कुछ चेंज कराना तो भी यही फॉर्म यूज करेंगे, अगर नया बनवाना है उनको तो भी यही फॉर्म यूज करेंगे, अभी हमने बताया उसके लिए। और थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, फॉर्म नंबर 5 पे। यहाँ पे लिखा है, सेम लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है वेलो 5 years ऑफ एज। यानी कि 18 साल के जो नीचे बच्चे होते हैं, मान लीजिए 5 साल के, 0 और 5 साल के बीच का जो बच्चा होता है, वो हमारा 5 years से बिलो दिखाएगा। ठीक है, 5 साल के नीचे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारा 5 साल के नीचे का जो बच्चा होता है, उसका हमें विदाउट फिंगर का आधार बनाना पड़ता है। जैसा कि अगर मान लेते हैं कोई भी आधार ऑपरेटर होगा, वहाँ पे उसको केवल आधार बनाने के लिए उसको जन्म प्रमाण पत्र या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसमें उसमें बच्चे का नाम और DOB का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से दोस्तों क्या होता है, अब यदि मान लेते हैं सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट ही होता है, क्योंकि अदर्स के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है जो अपना आधार बनवा सके। तो उसके पास मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो उससे हम आधार बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जो एनरोलमेंट फॉर्म होता है ना, वो चाहिए होता है। वो हमारा होता है 0 से 5 years का। अभी हम इसको डाउनलोड करके दिखा देते हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे, लेकिन अभी दिखा देते हैं फॉर्म नंबर 7 पे। फॉर्म नंबर 7 है हमारा, यहाँ रेसिडेंट फॉरेन नेशनल 18 years ऑफ एबव। यानी कि दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो इंडियन जो रेसिडेंट होते हैं, जो भारतीय लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये फॉर्म नहीं है। और वही 8 नंबर पे 8 बिलो 18 years। यानी कि दोस्तों एक 18 साल के ऊपर वालों बच्चों के लिए और 18 साल के नीचे बच्चे के लिए। बच्चा क्या, 18 साल के ऊपर अगर कोई जाएगा तो वो बच्चा तो नहीं रहेगा ना, वो तो वयस्क कोई आदमी ही रहेगा। उसका बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्म दे दिया गया है। जैसा कि अगर कोई अदर कंट्री से बंदा आता है, मान लीजिए भारत को छोड़ के किसी भी दूसरे कंट्री से इधर आता है, 18 साल का कोई भी व्यक्ति है, उसको यहाँ से यही फॉर्म डाउनलोड करके अपना जो आधार सेंटर होता है उस पर जाना पड़ेगा, और वहाँ से अपना जो डॉक्यूमेंट्स होगा, जैसा कि पासपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे उसको आने के लिए, आधार बनवाने के लिए समथिंग 180 दिन यहाँ पे बिताना पड़ेगा। वो भारत के जो कानून के नज़रों में 18
साल का जो व्यक्ति है वो 180 दिन यहाँ पे बिताएगा, 182 दिन, तभी उसका आधार हम लोग जैसा कि आधार ऑपरेटर जो होता है वो बना सकता है, और तभी उसका कोई अदर डॉक्यूमेंट्स बन सकता है। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं, जो 18 ईयर्स एंड एबव दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोड अगेन, इसको हम एक बार डाउनलोड कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे ये डाउनलोड अगेन दिखा रहा है। हम यहाँ पे इस पे फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करने के बाद देखेंगे दोस्तों हमारा जो फॉर्म ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 18 ईयर्स एंड एबव। दोस्तों यहाँ पे केवल इसी चीज़ से परख हम जान सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स जो जन ये हमारा डॉक्यूमेंट्स जो हमारा एनरोलमेंट फॉर्म है ये हमारा किस बच्चे के लिए या आदमी के लिए या किस व्यक्ति के लिए यूजफुल है, तो इसी से हम केवल जान सकते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे सेम पोजीशन लिखा होगा, जैसा कि 5% एबव एंड लेस देन 80 ईयर्स, यानी 18 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 - 18 लिखा होगा। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पे लिखा होगा 0 से 5 ईयर्स का आधार बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स या ये एनरोलमेंट फॉर्म है, इसको यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से अपना जो एनरोलमेंट फॉर्म होता है न्यू यूटीआई का गाइडलाइंस के हिसाब से जो फॉर्म है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अपना आधार है जो बनवा सकते हैं किसी नियरेस्ट आधार सेंटर पे जाकर। सो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दें, और चैनल पे अभी अगर नए आए हुए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल का जो ऑप्शन होता है उसको इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि जब हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो डायरेक्टली आपके पास मैसेज पहुँच जाएगा, तो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये ऐसा वीडियो पड़ चुका है। तो यहाँ से अगर देख सकते हैं आप लोग तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर अदर टाइम पे भी आप लोग देख सकते हैं।